एक्सरसाइज 1.2 को बनाने के लिए हमें 3 बातों को समझना होगा। पहला, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसको समझना होगा। दूसरा नंबर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है उसको समझेंगे। और तीसरे नंबर पे फाइंड HCF एंड LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी HCF तथा LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाया जाता है उसको सीखेंगे। एक एक करके सभी को सीखते जाएंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नेचुरल नंबर, यानी हमें नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसको सीखना है। तो हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उससे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है उसको सीखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम 180 ले लिए, रफ शीट में ऐसे 180 लिख लेंगे। और इसमें जब भी भाग देंगे ये ख्याल रखना है कि प्राइम नंबर से भाग देंगे, क्योंकि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, तो आगे 2 से ट्राई करेंगे। फिर 2 से नहीं होगा तो 3 पे जाएंगे, फिर 5 पे जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये नंबर जो 180 है 2 से कट जाएगा, तो 2 से 90 बार में, फिर 2 से 45 बार में। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से 15 बार में और 3 से 5 बार में। अब लास्ट में मेरा प्राइम नंबर आ गया, तो मेरा प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा, आगे हम भाग नहीं देंगे। अब मेरा 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो चुका है। अब इसको केवल सजा देंगे। तो 2 बार आया है, तो 2 का पावर 2, और 3 2 बार आया है, 3 को और 2 और गुना 5। ये हो गया 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं। 540 को इधर रफ शीट में ऐसे लिख लेंगे। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 2 सत्ते 0, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 से 1 बार में, 2 तिहाई 2 पचे। अब 2 से भाग नहीं लगेगा, 5 इकाई के स्थान पे दिख रहा है तो 5 से भाग लगेगा। जिससे आपको दिख रहा है जो उससे भाग लग जा रहा है, आगे उससे भाग दे देंगे। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। अब 5 से नहीं लगेगा, अब 3 से लगेगा, 3 9 27 और 3 तिरका 9। अब बस इसको सजा लेंगे। 2 आया 2 बार, तो 2 का पावर 2। 3 आया 3 बार, तो 3 का पावर 3, और 5 आया 1 बार। ये हो गया मेरा 540 का प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और ले रहे हैं 1575। अब इसको क्या करेंगे, इधर रफ शीट में 1575 लिख लिए। इकाई के स्थान पे 5 है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 से भाग दे रहे हैं। 5 3 15, 5 से 1 बार में, अब 50 25, 5 से भाग लगेगा, 5 6 30, 5 3 15। अब 3 से, 3 दूना 6, 3 1 अन्य, अब 3 सत्ते 21। अब लास्ट में क्या हो गया, प्राइम नंबर आ गया, तो मेरा प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। अब 3 हो गया 2 बार, 5 हो गया 2 बार, गुना 7। ये हो गया 1575 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ऐसे कोई भी आपको नंबर दिया जाए तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप आसानी से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। यानी यह बोल रहा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम्स नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होगा यूनिक होगा अगर उसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाए। तो इस चीज़ को हम 60 का एग्जाम्पल लेते हैं और उससे समझते हैं। मान लीजिए किसी क्लास में सभी बच्चों को बोल दिया गया कि 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और सभी बच्चों ने ऐसे फैक्टराइजेशन किया और सभी लड़कों ने डिफरेंट आंसर अपना टीचर के पास ले गया। मान लीजिए कोई ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे लिख दिया, कोई ऐसे लिखा, फिर ऐसे बहुत सारा आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए सबका आंसर क्या है, सबका आंसर सेम है। सभी के आंसर में क्या है, 2 का पावर 2 और 1 3 और 1 5 है, बस ऑर्डर में चेंजिंग है।
ठीक है। तो सभी एक ही चीज़ है, यूनिक है, किसी के आंसर में कोई डिफरेंसेज नहीं है, बस क्या है उसके लिखने के तरीका में अलग है, तरीका अलग अलग है, लेकिन क्या है सबका कहना एक ही है जी, एक 2 का पावर 2 होगा एक, और एक 3 होगा और एक 5 होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये भी यही बोलता है कि क्या होगा आपका फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा अगर उसके ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा जाए। तो क्या हुआ, सभी लड़कों का दिया हुआ आंसर क्या है, सभी सही है, लेकिन उनका ऑर्डर अलग अलग है, तो उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा क्या है फैक्टराइजेशन सेम ही है। तो यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होता है। इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए अगर सभी लड़कों को यह बोला जाए कि आंसर आपको देना है असेंडिंग ऑर्डर में, इसको स्टैंडर्ड बनाने के लिए असेंडिंग ऑर्डर हम डिसाइड कर लेते हैं, जो हम जो लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। तो सबका आंसर क्या हो जाएगा, सबका आंसर सेम हो जाएगा, सबको आगे 2 को लिखना है, उसके बाद 3 को लिखना है, उसके बाद 5 को लिखना है, यानी बढ़ते क्रम में लिखना है, आगे छोटे को, उसके बाद उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सभी लड़कों को क्या होगा, सभी लड़का को फिर से बोला जाए अब से लिख के लाओ, तो सभी क्या लिख के लाएंगे, इसी को लिख के लाएंगे। तो क्या हो गया, ये आंसर आपका स्टैंडर्डाइज हो गया और सबका आंसर सेम हो गया। फाइंड HCF एंड LCM बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमको HCF तथा LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं उसको सीखना है। तो उसके लिए यहाँ पे LCF के समय हमको क्या करना होगा, कॉमन, लिस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है। कॉमन वाला को और लिस्ट पावर वाला को प्रोडक्ट कर देना है, और LCM में पूरा लेना है, जितने भी नंबर इंक्लूड हैं उनके ग्रेटेस्ट पावर को लेना है और उनका प्रोडक्ट कर देना है, ठीक है। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। मान लीजिए कोई आपसे बोल दिया है 900 और 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से LCM तथा HCF निकालो, तो हम उसका आगे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे कर लिए, 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2। फिर 378 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 2 गुना 3 का पावर 3 गुना 7, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमको निकालना है HCF तथा LCM। HCF में क्या होता है, कॉमन, दोनों नंबर में जो जो कॉमन है उसको लेना है। तो दोनों नंबर में देखिए, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो 2 नंबर यहाँ पे कॉमन हो रहे हैं, 2 और 3, ठीक है। तो उन नंबरों को लेना है, कॉमन वाला को लेना है, 2 कॉमन है, और लिस्ट पावर पे, अब देखिए इसमें 2 पे पावर 1 है, इस पे 2 पे पावर 2 है, तो लिस्ट पावर वाला को लेना है, 2 के पावर 1 वाला को लेना है। तो 2 का पावर 1 गुना, अब 3 है, तो देखिए 3, इस पे 2 पावर है, इस पे 3 पावर है, तो लिस्ट लेना है, छोटा लेना है, तो 3 का पावर 2, तो ये हो गया आपका HCF। तो क्या हो गया, 3 का पावर 2, 9 दूना 18, यानी ये दोनों का HCF हो गया 18। और LCM निकालने के लिए सभी लेना है, जितने भी नंबर इसके दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्लूड हैं, जैसे 2 भी है, 3 है, 5 है और 7 है, सबको लेना है और ग्रेटेस्ट पावर के साथ और सबको गुना कर देना है। तो 2 लेना है, अब 2 बड़ा पावर क्या है दोनों में, 2 का पावर 2, फिर 3 है, 3 बड़ा पावर क्या है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो 3 का पावर 3 बड़ा पावर वाला को लेना है। फिर 5 है, तो इसमें 5 है और इसमें 5 नहीं है, और इस पे 5 पे पावर क्या है, 2 है, तो 5 का पावर 2, और फिर 7, ये सभी को गुना कर देंगे तो मेरा